हाथों को उठाएं। मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा एक एक जन को स्पर्श कर रहा है। यहां मैं उसके वचन की घोषणा करता हूं आपके लिए। आज आप डबल पोर्शन मसा को ले रहे हैं यीशु के नाम से। मैं आपके बंधनों को टूटते हुए देख रहा हूं। जितने भी हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, खुदावन का रूह आपको छू रहा है, छू रहा है आपको। आपके तमाम बंधन यीशु के नाम से गिरते हुए देख रहा हूं मैं। जितने भी यहां आए हैं आज, एक भी बरकत के बिना वापस नहीं जाएंगे। एक भी बिना बरकत के वापस नहीं जाएंगे आप। भले ही आप टानियों को, वृक्ष को अभी हरा देख रहे हैं, लेकिन आज उसकी जड़, जो आपकी मुसीबत है, उसकी जड़ काट दी गई है। आप देखेंगे धीरे धीरे ये आपके बंधन सूखने शुरू हो जाएंगे यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू। क्या आप कुछ समय के लिए प्रार्थना कर सकते हैं? धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू जीसस। हर एक व्यक्ति आज कहे थैंक यू जीसस। हर एक मनुष्य कहे थैंक यू जीसस। हर एक जन कहे थैंक यू जीसस। नौजवान कहे थैंक यू जीसस। बुजुर्ग कहे थैंक यू जीसस। आ पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आ, ऐसा बोलिए आज, ऐसा पुकारिए आज। आ पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आज। वेलकम पवित्र आत्मा जी, वेलकम पवित्र आत्मा जी, वेलकम पवित्र आत्मा जी। मैं एक एक व्यक्ति को बदलते हुए देख रहा हूं। powers, रिफाइल यहां अपना कार्य कर रहा है। स्वर्गदूत रिफाइल यहां अपने कार्य कर रहा है। थैंक यू। आप आराधना करें, आप प्रभु का धन्यवाद करें। ये सही समय है पवित्र आत्मा के साथ संगति में आ जाए। पुकारिए यीशु, यीशु। मुझे यीशु चलो गवाहियों के साथ जाएंगे आप। बड़ी बड़ी गवाहियों के लिए तैयार हो जाओ। बड़ी बड़ी गवाहियों के लिए तैयार हो जाओ। पवित्र आत्मा छू रहा है, छू रहा है। कमन कमन ख्वार कमन पुकारिए यीशु, पुकारिए पुकारिए यीशु। Powers. Hello. Praise the Lord. क्या आप जीवित हैं? Are you alive? सच में जीवित हैं आप? Truly, are you alive? और मैं पूछ रहा था, क्या आप
आत्मिकता में जीवित हैं? And I was asking, are you alive in क्या आप रूह में जिंदा है? spiritually? Are you alive? मसीह में वो ही जिंदा है जो रूह में जिंदा है। हालेलुया। Alive in Christ, once alive in spirit. यूथ चलाकर बोलिए यीशु। मैंने देखा जो बुजुर्ग हैं उन्होंने भी चिल्लाकर बोला, क्योंकि वो भी अपने आप को नौजवानी समझ रहे हैं। I saw the elders shouting, for they are the youngsters. ये धन्यवाद है, आप बुजुर्ग मत होना, Never be an old man. आप यूथ रहिए, नौजवान रहिए, जिए और इस जिंदगी का आनंद प्राप्त करिए, Be young and take enjoy of the life you are living in. क्योंकि ये जीवन बाइबल कहती है आपको वापस नहीं मिलने वाला। But the Bible says you won't get this life again. आप जो धरती पे आए हैं, The ones you who have come on this earth, दोबारा धरती पे आने का आपको चांस बहुत मुश्किल है, नहीं मिलेगा। you won't get this chance again to come as a human being. ऐसा जियो Live a life like आपका मन, that your mind, आपका दिल आपको कहे वाह आप क्या जी रहा है। that your heart should say, wow, what a life you're living. आपके जीवन को आनंद आ जाए जीने का। Your life should be rejoicing of this joy. जोर से चिल्लाकर बोले यीशु जिंदा है। आइए अपने सीटों पर बैठ जाएं। कितने जन खुश हैं आज? How many of you are joyful? अंदर से खुश हैं आप? From deep inside. आप जानते हैं हम क्यों खुश हैं? Do you know why we are joyful? क्योंकि हम परमेश्वर के पवित्र स्थान में पहुंचे हैं। For we have reached to the holy place of the Lord. और ये परमेश्वर का पवित्र स्थान And this holy place of the Lord हमें जीना सिखाता है। teaches us to live. और परमेश्वर की बादशाहत में जाने का रास्ता बताता है। And teaches us how to walk on the way unto the kingdom of God. और आज हमने इस प्रार्थना का टाइटल रखा है यूथ मीटिंग। And the title for today's meeting is Youth Meeting. कोई भी ऐसा शख्स नहीं है Not a single person जो जवानी से ना गुजरा हो। who has not passed to his young age. कुछ पीछे आ रहे हैं, वो जवानी में एंट्री करने वाले हैं। Some are coming behind, they shall enter into this youth. कुछ जवानी के दरवाजे से बाहर निकल रहे हैं, And some are stepping out of the door of youth. वो बुजुर्गी हालत में जा रहे हैं। They are going into the old time. और कुछ स्टिल जंग नौजवान अभी जवानी के बीच में कब्जे का दंगल बनाकर बैठे हैं। And there are some who are stepping in the stronghold of the youth. उन्हें लगता है मैं And they think, I am young. उसको लगता है मैं जवानी में बहुत कुछ कर सकता हूं। And he thinks that he can do a lot in the youth. लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? What does the word of God say? हे जवान, Oh, young one. जवानी के दिनों में अपने परमेश्वर को याद रख। Remember ye thy Lord thy God in the days of thy youth. कभी कभी हम And sometimes we अपनी ताकत से कुछ करना चाहते हैं। we want to do something with our own strength. आप अपनी ताकत से बहुत कुछ कर सकते हैं, Surely you can do a lot with your own strength. लेकिन उसमें खुदा की योजना नहीं होती। But there is no will of God in that. और जो खुदा की योजना के बिना है, And the one who is without the will of God, वो लंबे समय के लिए आपके जीवन में टिकता नहीं है। it doesn't stay in your life for a long period of time. अच्छा, जो यूथ है वो अपना हाथ खड़ा करें। All the youth, raise up your hands. जो नौजवान है, The ones who are young, वेरी गुड। very good. 80% मैं देख रहा हूं हाथ ऊपर है, ये यूथ है। 80% of the hands raised are the ones who are the youth.
और मैं आज आपको एक और यूथ से मिलाना चाहता हूं। One more youth I want you to meet. क्या आप एक नए यूथ को मिलना चाहते हैं? Do you want to meet this new youth? हालेलुया! Hallelujah. यूथ को मिलना चाहते हैं आप? Do you want to meet a youth? एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है जिसके साथ मैं आपकी मुलाकात कराना चाहता हूं। Important person whom I want you to meet with. आप जानना चाहते हैं वो कौन है? Do you want to know who he is? वो है यीशु मसीह। He is Jesus the वो Christ. है यीशु मसीह। He is Jesus the Christ. आप जानते हैं उसकी आयु कितनी थी? Do you know what age he was of? जब वो प्रभु का प्रचारण लेके घूम रहे थे, When he was taking the word of God to preach it. बाइबल कहती है वो 30 वर्ष के थे। The Bible says he was 30 years of age. हेलो, Hello. 30 वर्ष बोलिए जोर से। Say 30 years. 30 वर्ष। वो नौजवान को आप मिलना चाहते हैं आज? Do you want to meet that young man? क्या आप यीशु को मिलना चाहते हैं आज? Do you want to meet Jesus Christ? क्या यीशु आपके जीवन में आए आज? Should Jesus come in your life? क्या वो आप उसका स्वागत करना चाहेंगे? Do you would like to welcome him? वचन कहता है यीशु आपके दरवाजे पे खड़े हैं और खटखटा रहे The हैं। word of God says Jesus stands on your door and he knocks. अगर आप उसकी आवाज सुने, If you hear his voice, दरवाजा खोलिए, open the door. दरवाजे के बाहर आपको यीशु मसीह मिलेंगे आज। You will find Jesus outside of the door. हालेलुया! Hallelujah. वो जंग यीशु मसीह नौजवान आज आपसे बात करना चाहते हैं। The young Jesus Christ wants to talk with you today. लगभग Oh, approximately. उन्होंने 3.5 साल इस धरती पे प्रचारण किया। He preached on this planet Earth for around 3.5 years. खाली 3.5 साल। Only 3.5 years. अगर वो 10 साल और प्रचार करते तो देखो दुनिया का सिनेरियो कैसा होता। If he would have preached for next 10 years, what would be the scene of this world? अगर वो 15 साल प्रचार करते तो दुनिया का सिनेरियो कैसा होता। If he would have preached for 15 years, what would be the scenario of the world? नौजवानों, Oh, you young ones. एक नौजवान मेरा यीशु मसीह आज तुझे बुला रहा है। One youngster, Jesus Christ calls unto you. क्यों? वो तुझे एक आशीष देनी चाहता है। For he wants to bless you today. आपको नया बनाना चाहता है। Wants to make you brand new. आपके दिल में वो वचन डालना चाहता है। Wants to put his word in your heart. वो आपको नए पंख देना चाहता है। Wants to give you new wings. वो आपको नई चोंच देना चाहता है। Wants to give you new beak. वो आपको नए पंजे देना चाहता है। New claws. He wants to give you. उकाब की मानद आपको मजबूत बनाना चाहता है आज, Wants to make you strong like an eagle. ताकि आप डरे नहीं, You do not fear them. यीशु के पीछे चलें। After following Jesus. यीशु चाहते हैं आप यीशु से मोहब्बत करें, Jesus wants you to love him जैसे यीशु ने आपसे मोहब्बत की है। as Jesus has loved you. आप भी यीशु को मोहब्बत करें। You to love Jesus. यीशु मसीह चाहते हैं आप उसके साथ प्यार करें, Jesus wants you to be in love with him. ऐसा प्यार A kind of love जो कभी किसी ने किया नहीं है। no one has ever done. जबूर 145 उसकी 20 आयत में ऐसा लिखा है, Psalm 145 verse 30 says, यहोवा अपने प्रेमियों से प्यार करता है the Lord God love those who love him, और अपने प्रेमियों की पालना करता है। and he takes care and nurtures them. और लिखा है वह सारे दुश्मनों का नाश कर देता है। And then he says he destroys all the enemies. अगर आप भी यीशु से प्यार करें, If you love Jesus, आज वो समय है, this is the time, आज वो तारीख है, this is the date, आज वो ईयर है, and this is the year.
कि परमेश्वर आपके दुश्मनों को नाश करना चाहता है। That God wants to destroy all your enemies. क्या आप चाहते हैं Do you want आपके दुश्मनों का नाश हो जाए? that all your enemies are destroyed? तो तुम परमेश्वर से प्यार करो। Then love God. परमेश्वर चाहता है It's God is wanting कि तुम उससे मोहब्बत करो। that you love Him. परमेश्वर मोहब्बत चाहता है, The Lord God wants love. लेकिन आप परमेश्वर से काम चाहते हैं। You want work out of God. आप परमेश्वर से अपने काम धंधे के लिए प्रार्थना करते You हैं। pray unto Lord God for the works and for the things you want from Him. मैं आपको बताना चाहता हूं And I want to tell you, परमेश्वर कैसा चाहता है आप उसके साथ प्यार करें। and how God wants, yet you should love Him. परमेश्वर चाहता है And God wants आप काम की वजह से उससे प्यार न करें। that you do not love Him because you want that He should do some work for you. आप बीमार हैं इस वजह से आप प्यार न करें। You do not love God because you are a sick person. आप खाली बिना किसी लालच के प्रभु से प्यार करें। That you love the Lord God only by your own self. जब आप प्रभु से प्यार करेंगे When you shall love the Lord God, तब आप प्रभु की आशीष को देखेंगे। then you shall surely see the blessing of the Lord. मैं आज आपको एक समझाने की कोशिश कर रहा हूं एक वचन को। And a word I want that you should be understanding it. कितने जन जान गए हैं कि यीशु मसीह एक नौजवान थे? How many of you know that Jesus Christ was a young man? यीशु मसीह एक जवान व्यक्ति थे Jesus Christ was a young man. और यीशु मसीह चाहते हैं जितने भी नौजवान हैं वो मेरे प्रेम को समझें। And Jesus wants that all those who are of young age know His love. मैं आज बहुत नौजवानों के जीवन में बदलाव देख रहा हूं। And I see in a drastic way a change coming in the youngsters. मैं देख रहा हूं बहुत से नौजवान के हृदय अंदर से पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा चेंज किए जा रहे And I हैं। see the hearts of the youngsters from inside being transformed by the Holy Ghost. बहुत से नौजवान अपने इरादे बदल रहे हैं, Many are changing their ways of thoughts. उनके डायरेक्शंस चेंज हो रहे हैं, And their visions are changing. रास्ते बदल रहे हैं उन लोगों के। Their ways are changing. जिन रास्तों पर आप जा रहे हैं The way you are walking on, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। these are not the ways of the Lord. परमेश्वर आज आपको नए रास्ते दे रहा है God is giving unto you His own way. और आप नए रास्ते में चलने के लिए आज तैयार हो जाएं। And prepare yourself to walk on this new way. मुझे आपको एक बात बताने के लिए बहुत खुशी हो रही है। And I'm very much glad to tell you one thing. कभी कभी हमें ताकत की जरूरत नहीं होती, बुद्धि की जरूरत होती है। Sometimes we do not need the mind, but what we need is the wisdom. एक व्यक्ति एक बस्ती से गुजर रहा था, And a man passing by an area, वहां उसने देखा एक तोता पिंजरे में बंद था। a parrot in a cage. तोते ने उस अजनबी व्यक्ति को आवाज मारकर बुलाया। And the parrot calls that stranger passing by. अगर आप जंगल की ओर जा रहे हैं, And if you're proceeding towards the jungle, वहां आपको मेरे कुछ साथी मिलेंगे। you will find some companions of mine. उन्हें बोलना कि मुझे आपका एक साथी मिला था And tell unto them, I met a companion of yours, और वो कैद में बंद है। and he is in a prison. उसने आपके लिए सलाम भेजा है। And he has sent salutations for you. उस व्यक्ति ने बड़ी धीरज से बोला, And with all boldness of heart, that man said, ठीक है, अगर आपके
साथी मिले तो मैं आपका मैसेज वहां कन्वे कर दूंगा। Surely, if I find your companions, I will truly convey your message to them. जब वो कई दिनों की यात्रा पे गया, In many days of a journey, as he was passing by, अचानक उसने देखा and all of a sudden he saw एक पेड़ पे upon a tree सैकड़े तोते इकट्ठे बैठे थे। there were innumerable number of parrots sitting. उस व्यक्ति को याद आ गया कि इनके लिए मेरे पास एक संदेश है। And he remembered, I have a message for them. उस व्यक्ति ने ऊंची आवाज से बोला, With a loud voice that man spoke, सुनो भाई, oh, you listen. आपका एक साथी कैद में बंद है। One of your member is in the prison. वो आपको याद कर रहा था। And he was remembering you. उसने आपके लिए संदेश भेजा है। And he has sent a message for you. ये सुनते ही उस वृक्ष से एक तोता फड़फड़ाने लगा And as they heard that one of the parrots started fluttering, और जमीन पे गिरा fell on the ground, और मर गया। and he died. अजनबी ने देखा, बड़ी अजीब बात है। It's a strange thing that the man saw. तो अजनबी आगे चलने लगा। He went past by. कुछ महीनों के बाद वो वापस गया And after some months, he just returned back. और जो पिंजरे में कैद में तोता बंद था, उसने देखा वही आदमी आ रहा है। And that caged, that parrot saw that same man is coming. और तोते ने फिर उसे आवाज दी, The parrot again called unto that man. क्या वही मनुष्य है जो पहले मेरे से मुलाकात करके गए हैं? Are you the same person who met me last year? उस अजनबी ने बोला, हाँ मैं वही व्यक्ति हूं। That man said, yes, I'm the same man. उसने बोला, क्या मेरे साथी आपको मिले? And he asked, did you find my members? उसने बोला, हाँ मिले थे। Yes, he said. मेरा संदेश दिया? Did you give them a message? उसने बोला, हाँ। Yes, he लेकिन said. वहां एक अजीब बात हुई। Something amazing happened over there. उसने बोला, क्या हुआ? What does that happen? जैसे ही मैंने आपका संदेश दिया, As soon as I delivered your message, एक तोता फड़फड़ाने लगा, and a parrot fluttered, दरख्त से नीचे गिरा fell on the ground, और मर गया। and he died. उसने बोला, अच्छा Okay, is it ऐसा true? हुआ? Did this time सच happen? में ऐसा हुआ? Truly this happened? अजनबी ने बोला, हाँ ऐसा ही हुआ। Stranger said, yes. उसने बोला, ठीक है। Okay, he said. अजनबी कुछ समय खड़े वो कैद में बंद तोते की ओर देखता रहा। The parrot in cage, and he just kept watching him. कुछ समय के बाद अजनबी चला गया। And then after some time he went past by. तोते ने देखा उसका शिकारी आ रहा है। And then that parrot saw that the hunter is वो coming. पिंजरे में फड़फड़ाने लगा। He started to flutter in the cage. कुछ समय के बाद वो गिरा, And after some time he just पिंजरे में ही लेट गया। and he fell and lied on that cage. शिकारी ने पिंजरा खोला, The hunter just opened that, तोते को बाहर निकाला, took out the parrot from the cage, उसको नीचे रखा और पानी लेने गया। and he just kept him on the floor and went to get a water. तोते ने आंख खोली The parrot saw और देखा शिकारी दूर है। that the hunter is far off. उसने पंख फैलाए और उड़ गया। He just fluttered his wings and he flew. इसमें क्या भेद छुपा है? What is the mystery that is hidden in it? कभी कभी बोलने की जरूरत नहीं है। Sometimes you need not speak. जो हम करते हैं वो ही तुम करो, तुम भी आजाद हो जाओगे। What we do, you to do, you also shall be delivered and liberated. वहां जो पक्षी गिरा था वो मरा नहीं था। The bird that fell on the ground did not die. उसने संदेश भेजा था, That was a message. भाई तुम भी ऐसा करो, कैद से आजाद हो जाओगे। That you to do the same, you will be liberated. मैं भी आपको यही कहना चाहता हूँ, And I too want to tell you. तुम भी प्रार्थना करो, Pray. I वचन say, पढ़ो, read the word. बाइबल पढ़ो, Read the Bible. तुम भी आजाद हो जाओगे। You too will be liberated. आप जिस भी कैद में हैं, Whatsoever prison you are in, मैंने आपका संदेश प्रभु को दिया है। I have delivered your message to the Lord. आप जिस भी कैद में हैं, आजाद होने के लिए तैयार हो जाओ। Be आज ready to be delivered from the cage you are in. उड़ने के लिए तैयार हो जाओ। Ready to fly. आज आपको ताकत की जरूरत नहीं है। You do not need strength today.
आप परमेश्वर की बात मानने की जरूरत है। What you need is obeying the word of the Lord. जब आप परमेश्वर की बात मानेंगे, When you shall obey the Lord, आप भी ऊंचाइयों पे उड़ना स्टार्ट कर देंगे, you too shall fly high. यीशु मसीह के नाम से। In the name of Jesus the Christ. क्यों परमेश्वर ने बाइबल हमें दी? Why did God give us the Bible? क्या जरूरत थी बाइबल हमें दी गया? What was the need for us to be handing in this Bible? अगर आपके पास बाइबल है, And if you have the Bible, बहुत अच्छी बात है। it is so good. अगर आपके पास बाइबल नहीं है, If you do not have the Bible, आप भी बाइबल खरीदिए। better buy one. अगर आपके पास बाइबल है, If you have the Bible, अगर आप बाइबल पढ़ते नहीं हैं, and if you do not read the Bible, आप दुनिया के सबसे मूर्ख व्यक्ति हो सकते हैं। you can be the most foolish person of this world. बाइबल है, Having the Bible, मगर बाइबल पढ़ते नहीं हैं। but not reading it. शैतान आपको बाइबल के पास नहीं जाने देगा। Satan doesn't allow you to go near to the Bible. आप नावल पढ़ सकते हैं, You can read the novel, आप और बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। any kind of book you can read. आप रिच डैडी पुअर डैडी पढ़ सकते हैं। Rich diary and poor diary you can read. आप बड़े बड़े लिखारियों को पढ़ सकते हैं, You can just read many लेकिन आप authors, बाइबल को हाथ नहीं लगाएंगे। but you won't touch the Bible. बात क्या है? What is the matter behind? बात ये है, The matter is, शैतान नहीं चाहता आप बाइबल पढ़ें। Satan doesn't want you to read the Bible. वो आपके अंदर वचन को टिकने नहीं देता। He doesn't allow that the word should stay inside. वो तुरंत आपके अंदर से वचन गायब कर देगा। He will just take away that word from inside of you. बात क्या है? What is the matter? उसको आपके यहाँ बैठने से परेशानी नहीं है, He doesn't have any problem sitting you over here. उसको परेशानी है कि आप प्रभु का वचन हृदय में जमा ना करें। What problem he had that you not take the word inside of your heart? अगर आपके अंदर वचन नहीं है, If you do not have word inside, ना आप 30 गुना, ना 60 गुना, ना 100 गुना फल दे पाएंगे। you won't be able to give 30, 60 and 100-fold of the fruit. परमेश्वर को फल चाहिए। God is looking for the fruit. 30 गुना हो तो भी चलेगा, If it is 30-fold, it's 60 good. हो तो भी चलेगा, If it is 60-fold, it's 100 good. हो तो भी चलेगा, 100-fold, it's good. लेकिन फल तो है ही नहीं, Oh, you don't have the fruit. क्योंकि आप वचन पढ़ता नहीं है, You do not read the word. of बाइबल God. पढ़ता नहीं है। Do not read the Bible. वचन सुनता है, सुनता है, सुनता है, Listening the word, listening the word, and listening the word सुनी only. जा रहा है, सुनी जा रहा है, सुनी जा रहा है। Only listening, listening, and listening. आप जमा नहीं कर रहा। You're not just परमेश्वर चाहते हैं आप वचन जमा करें, God wants you to just take the आप word. वचन के साथ कनेक्शन में आ जाएं, Come in connection, intimacy with the word of God. क्योंकि परमेश्वर चाहता है For God wants, अगर आपके अंदर वचन रहेगा, if the word stays inside, आप जिंदा रहेंगे यीशु मसीह के नाम से। you will live in the name of Jesus the Christ. आमीन। Amen. मैंने पहली बात क्या बोली थी जब मैं यहाँ आया? What did I say first time when I came? कौन कौन जिंदा है? Who are all alive? तो आपको पता चल गया, अगर आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो आप जिंदा हैं। Now you have come to know, if you read the word of God, you are alive. उसकी कोशिश रहती है And it is his the chances. आप वचन को हाथ ना लगाएं। You do not touch the word. अगर आप वचन को हाथ लगाएंगे, If you touch the word, आप जीतना स्टार्ट कर देंगे यीशु मसीह के नाम you से। will start to win in the name of Jesus Christ. आप जीतेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैं कह रहा हूं, नौजवानों, बुजुर्गों, बेटियों, यीशु मसीह के नाम से आप वचन लेके जाएंगे आज। Sisters, brothers, sons and daughters, elders, you will take the word in the name of Jesus Christ. क्योंकि वचन के बीच आशीष है For the words, the seed are the blessing. और वचन आपके साथ जाएगा And the word shall go along with you. यीशु मसीह के नाम से। In the name of Jesus Christ. आमीन। Amen. मैं जबूरां दी पोथी 107 नंबर चैप्टर दे अंदर थानू एक तस्वीर दिखानी चाहता I हां। want to
let you see a picture from Psalm 107. उसकी 35 नंबर आयत ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। Let us look what it says in the verse number 35. ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਜਾੜਾਂ ਨੂੰ ਝੀਲ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ He says that he turns wilderness into standing water ਅਤੇ ਸੜੀ ਸੁੱਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਤੇ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। and drying ground into water springs. ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਝੀਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਜਾੜ ਸੁੱਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਰਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਬਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। Be ready if your springs are dry, that God wants that it should be flourishing and you should be blessed in your prosperity, in everything that God wants to give it unto you. ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਫਲਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅੱਜ, And he's ready to make your ground fruitful. ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। For this is how the word of God tells us. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅੱਜ। God wants to change your life. ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਦੇਵਾਂ। He has called you that I should deliver his message unto you. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕਨਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, And God is conveying his message to you. ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਬੱਚੇ ਹੋ। And the world will see you are the faithful one, children of God, Lord. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। This is how the word of God is saying. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਉਹ ਉਜਾੜ ਨੂੰ ਝੀਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅੱਜ। He's ready to make wilderness into waters that are standing. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਦਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, If you have got Satan in your life, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ, and if it looks to you I'm not getting fruit in my life, ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, I'm not getting successful, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂ, how should I get successful? ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੱਕੀ ਆਏਗੀ? How will the promotion come in my life? ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਨਾ I ਹਾਂ, want to tell you, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, it's written in the word of ਉਹ God. ਉਜਾੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝੀਲ ਵਗਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। He is able to turn your wilderness into the standing water. ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਪਲਿਫਟ ਕਰੇਗਾ How he's going to lift you up? ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। You do not know. ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਯੂਸਫ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, Joseph was a young man. ਦਾਊਦ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। David was a young man. ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। Many characters of young men are seen in the Bible. ਗਿਦੌਨ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। That David was a young man. ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਗਿਦੌਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? Do you know what Gideon was doing when God talked with him? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। Oh, the other kingdoms had their own reign in that place that they were living in. ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦਾਣੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। He was threshing some corn. ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਦਾਣੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ You ਹੋ। might be just threshing some corn. ਜਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। To stay alive, you need grains. ਤੇ ਗਿਦੌਨ ਦਾਣੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। And Gideon is now over here threshing corn. ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? Where is he cleaning them ਕੋਠੇ up? ਤੇ? On the rooftop? ਨੋ। No. ਰਾਸਤੇ 'ਚ? In the way? ਨਹੀਂ। No. ਉਹ ਇੱਕ ਚਵੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਕੇ ਦਾਣੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ He ਸੀ। was cleaning and threshing the corns in a wine press. ਜਦੋਂ ਦਾਣੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, As he was cleaning the grains, ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਦੂਤ ਆ ਗਿਆ। the angel of the Lord God came. ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਦੌਨ, Oh, Gideon. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਜਾਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆ 10 ਕਿਲੋ ਦਾਣੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ। Oh, go, oh, sir, this is 10 kg of grain. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ I ਹਾਂ, want to tell you, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਾਮਰਥੀ ਹੈ। God is mighty to change your situations. ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, You're passing by in any kind of situation. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। God is worthy to change your situation. ਅੱਜ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨੋ, And today, youngsters, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। God is changing your circumstances. ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ Oh, what it takes is faith. ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਅੱਜ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। Oh, his circumstances have changed in the name of ਉਹ Jesus. ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ, Any kind of situation you are ਸਭ in, ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਰਹੇ ਆ। all situations are
changing. अगर तुसी उदास हो हालात बदल रहे If हैं, you are sorrow, changing. पढ़ाई में अगे नहीं जा रहे हालात बदल रहे Not हैं, going in ahead in studies, changing. पैसा नहीं है हालात बदल रहे हैं, No money, he's changing. गरीबी है हालात बदल रहे You are हैं, in poverty, he's changing. कर्जा है हालात बदल रहे You are हैं, in a debt, he's changing. अगर थाडे घर विच पदार्थ नहीं है No. हालात बदल रहे हैं, No good things to eat, he's changing. खुदा दा वचन है It's the word of God. ਉਹ ਉਜਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੀਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ It's powerful to make wilderness into water, standing waters. ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸੋਤੇ ਬਹਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ He's powerful enough to make your dry grounds into springs of waters. ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ It is written, he make the hungry to dwell. ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਚਲੋ ਜੀ ਇਹ ਭੁੱਖੇ ਨੰਗੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਓ Sometimes we say they are naked and they are just hungry. We just keep away from them. ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣ People might be looking to you with this side. ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ To demand that this title is used. ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ What ਹੈ does the Bible say? ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਇਦਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ Bible says, the word of God says ਕਿ ਉਹ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਵਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ that he makes the hungry to dwell. ਉਹ ਇੰਨੀ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾ ਲਓ And he gives you so much of blessing that he makes the hungry to say, prepare a habitation for you and a city ਕੀ for ਤੁਸੀਂ you. ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ Do you have faith to prepare and make a city for yourself? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ God says to you ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਬਸਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਮਰਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ that he is a mighty God to give you the strength to prepare a habitation city for yourself. ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ All who shall believe, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ all who shall believe, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਬਸਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ be ready to make a city for you. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਲੰਧਰ ਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸ ਰਹੇ ਹਨ Have you seen just alongside Jalana City many habitations are being coming up? ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੱਜਦੇ ਆ Oh, the company's name is highlighted. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ They have made the buildings to stand that are ਇਹ ਕੰਮ mighty. ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ You too can do it. ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ The word of God is saying ਭਾਈ ਉਹ ਵਸਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲੈਣ that they may prepare a city to habitate. ਮੈਂ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ And ਹਾਂ I'm reading from the Bible. 107 ਜ਼ਬੂਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 34 ਤੋਂ 38 ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਚਨ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ Psalm 107 and for 34 to 37, see what it writes. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ Oh, he says, I give you strength to prepare a city. ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਕੀ ਕਹੂਗਾ What will your mind say? ਸੰਸਾਰਿਕ ਬੁੱਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ The wisdom of the world, what it tells you. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲੈ ਪੰਜਾਂ ਮਰਲਿਆਂ 'ਚ Oh, first of all, prepare a home for you. ਸ਼ਹਿਰ ਫੇ ਵਸਾ ਲਈ Then you can make a city. ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ The wisdom of the world that talks with you. ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵਾਈਨ ਵਿਜ਼ਡਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਿਕ ਬੁੱਧ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ What the wisdom of the Lord is, what requires with it is the faith with you. हे जवान Oh, young man, ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ in the days of your youth, ਆਪਣੇ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖ remember your Lord, your God. ਉਹ ਖੁਦਾ ਹੈ He is God ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ who can create you, ਬਰਕਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ bless you, ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ change you, ਤੈਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ wants to empower you. ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਓ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ I want you to stand on your place. अपने हाथों को उठाएं फिर से Lift up your hands. जितने भी नौजवान यहाँ आए हैं All the youngsters who have come over here, मैं प्रार्थना करता हूँ I pray आज यीशु मसीह के नाम से today in the name of Yeshua, आपका जीवन बदल रहा है your life is changing. बदल रहा है Changing. बदल रहा है Changing. बदल रहा है Changing. जीवन बदल रहा Your है life is changing. अनॉइंटिंग गिर रही है आपके ऊपर Anointing is
pouring, अनॉइंटिंग गिर रही है आपके ऊपर, pouring on you, अनॉइंटिंग गिर रही है, pouring anointing. अनॉइंटिंग गिर रही है, It's raining. पावर आ रहे हैं, Power is वो coming. छू रहा है आपको, He is touching. छू रहा है, He is छू रहा है, He is छू रहा है, He छू is रहा है, touching, touching. हर बंधन जाए, Everybody's come. जाए, Flee. छूटे, गिरे, आओ। हर बीमारियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ Which torments ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ in the name of Jesus Christ. ਮੈਂ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, I rebuke every sickness. ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, I cancel the ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਛਾਏ, every sickness must go. ਛਾਏ, Go. ਛਾਏ, Go. ਛਾਏ, Go. ਛਾਏ, Go. ਹੀਲ ਹੋ ਜਾਓ। He. ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, I pray for the future of the young ones. ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਉਜਵਲ ਹੋ ਜਾਏ, In the name of Jesus Christ, may your future be prosperous. ਉਜਵਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤੁਹਾਡਾ ਭਵਿੱਖ। Let your future shine. ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ All the societies ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, that gives you wrong motivation, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। disconnect every connection from your life in the name of Jesus. ਤੁਸੀਂ ਹੋਲੀਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੋਗੇ, You shall grow in holiness. ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੋਗੇ, You shall grow forward in holiness. ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਲਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਏਗਾ, For the glory of God shall come upon ਤੁਸੀਂ you. ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖੋਗੇ। New changes you shall see. ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ I say ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ in the name of Jesus Christ. ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, In you the new changes shall be seen. ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ New changes. ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, Receive in the name of Jesus. ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, Receive in the name of Jesus. ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। Receive in the name of Jesus. ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂ ਰਿਹਾ ਹੈ। His spirit is touching you. ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰ ਛੋੜੋ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ, Oh, open and unbind your cots of ਆਪਣੀਆਂ sickness. ਬਿਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਛੋੜੋ, Leave the chairs of your sickness. ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। Oh, rebuke them in the name of ਮੈਂ Jesus. ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, I declare ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਾਮਰਥੀ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ। the mighty hand of God is upon you. ਮੈਂ ਐਦਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। I have not seen this kind of change ever in your life. ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵਾਂ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ A ਹੈ, new change is coming in inside. ਨਵਾਂ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ A ਹੈ, new change is coming in. ਨਵਾਂ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ A ਹੈ, new change is coming. ਨਵਾਂ ਬਦਲਾਅ ਆ A ਰਿਹਾ new ਹੈ। change is coming inside. ਨਵਾਂ ਬਦਲਾਅ ਆ A ਰਿਹਾ new ਹੈ। change is coming inside of ਤੁਸੀਂ you. ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਜ You are going unto the higher, ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਜਾਓਗੇ, higher and ਅੱਗੇ higher, ਵਧੋਗੇ, going forward, ਤਾਕਤ ਲਓਗੇ। being strengthened. ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, The Lord God is your strength. ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ The ਹੈ। Lord God is your ਇਸ strength. ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰੋ, Proclaim and declare. ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਬਲ ਪਾਇਆ ਹੈ, I have new strength. ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ I ਹੈ। have new mind. ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਬਲ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ The ਆ, strength of the Lord is upon me. ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ The ਆ। might of the Lord is upon me. ਮੈਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, I am receiving. ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, Receive. ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਰਿਹਾ I ਹਾਂ। receive. ग्रहण कर रहा हूं। Receive. मेरा समा बदल रहा है, My time is changed. बोलिए मेरा समा बदल रहा है, Say. बदल रहा है, It is changed. समा बदल रहा It है। is changing. मैं ਉਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, I am receiving those plans in my life. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। For the plans that God has called me for. ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਯੋਜਨਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, In me, His will is coming. ਯੋਜਨਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। His plan is being ਮੈਂ fulfilled. ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਰਿਹਾ I ਹਾਂ, receive the plan of God. ਮੈਂ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ I ਰਿਹਾ ਹਾਂ, receive the will of ਮੈਂ God. ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ I ਰਿਹਾ ਹਾਂ, receive the plan of God. ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਰਿਹਾ I ਹਾਂ। receive the plan. ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, Change is happening. ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, Change is ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। Changings are मैं happening. बदल रहा हूँ, I'm changing. मैं बदल रहा हूँ, I'm changing. मैं बदल रहा I'm हूँ, changing. मेरा जीवन बदल My रहा है। life is changed. मैं उस नौजवान को अपने जीवन के अंदर सदा देना हूँ, I invite that young man in my life. यीशु मसीह, In Jesus Christ. यीशु मसीह Yeshua. जो मेरा राजा है, Oh, you are my King. यीशु मसीह Jesus Christ. जो मेरा मुक्तिदाता You है, are my Savior. यीशु मसीह Jesus Christ. मेरा मुक्तिदाता My है। Savior, Lord. मैं रिसीव करता I हूँ, receive. ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਲੈ ਰਿਹਾ I ਹਾਂ, receive His ਲੈ power. ਰਿਹਾ ਹਾਂ। I receive. मैं फैसला करता हूँ, I decide. अनाउंस करता हूँ, I announce. सारा यूनिवर्स मेरी आवाज सुन रहा है। Let every universe hear me.
अपने हाथों को उठाएं। Oh, raise up your hands. जिन्ने भी विश्वास करते हैं, In all those who shall believe, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। let thy word be revealed in them. ਉਹ ਸਮਝਣ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। May they come to know how the Lord God wants to reveal his works in their lives. ਇੱਕ ਵੀ ਅੱਜ ਉਦਾਸ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾਏ। Let not a single go in a sadness. ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਲ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏ ਪ੍ਰਭੂ। Let a new strength come in the lives of your people. ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। I bring forth in your presence the prayers of theirs. ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ। Where all time your anointing works. ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ। And thy name is glorified in all days of ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ time. ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ। Lord, I bring their prayers to ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ you. ਪ੍ਰੇਅਰਸ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਪ੍ਰਭੂ। Whatsoever prayers they have brought. ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰੇਅਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ All ਪ੍ਰਭੂ। the youngsters who have brought in the prayers. ਅੱਜ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏ। Let every prayer request be acceptable. ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ। In the living name of Jesus the Christ. ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾਏ ਪ੍ਰਭੂ। Let no one go in a sadness. ਇਹ mind. ਵਚਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪਾਵਰ ਬਣ ਜਾਏ ਖੁਦਾ। May this word become a true power to change your life. ਲਾਈਫ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। For life transformation, your word works. ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏ ਅੱਜ। Oh, every person's life change, your master. ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ। I see them coming with their great testimony. ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ। I proclaim, receive your ਤੇ testimony. ਕਹੋ ਮੈਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਆਪਣੀ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। And confess in the name of Jesus, I receive my blessing. ਮੈਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਚੰਗਿਆਈ ਨੂੰ। I receive Him. ਮੈਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ। I receive anointing. ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। I am victorious. ਮੈਂ ਵੈਰੀ ਦੇ ਸੰਗੜਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ I ਹਾਂ। am breaking the chains of ਮੈਂ the ਵੈਰੀ enemy. ਦੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। Breaking the ropes of the ਮੈਂ enemy. ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ I ਹਾਂ। am going forward. ਫਤਿਹ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। Being victorious. ਫਤਿਹ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। The victory is the portion of my ਮੈਂ ਉਸ ਫਤਿਹ life. ਨੂੰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ I receive this ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ victory ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਮ ਦੇ in ਵਿੱਚ। the living name of Jesus Christ. ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਖੋਜੇਵਾਲਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਖੋਜੇਵਾਲਾ।